वाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी में देश की पहली स्पेस एजुकेशन लैब हब। सरकारी स्कूलों में एआई रोबोटिक्स की होगी पढ़ाई। महोबा के 40 सरकारी स्कूलों में इसरो ने स्पेस लैब सजाई। ग्लोबल इन्वेस्टर मिशन पर सीएम योगी सिंगापुर और जापान का करेंगे दौरा। मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा। आज सदन के हंगामेदार रहने की उम्मीद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ प्रवास। 17-18 फरवरी को भागवत लखनऊ प्रवास पर रहेंगे। कुटुंब मिलन सामाजिक सद्भाव बैठक में होंगे शामिल। यूपीएसआईआर में तेज होगी नोटिसों की सुनवाई। बढ़ाए गए 3700 एईआरओ। अभी सुने गए हैं महज 26% केस। और 18 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी जिला कोर्ट को धमकी। कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मेरठ से। हम खबर 18 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी जिला कोर्ट को धमकी दी गई है। मेरठ, आजमगढ़ की जिला कोर्ट को भी धमकी मिली है। तड़के सुबह मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। 2 दिन पूर्व भी मेल के जरिए दी गई थी धमकी। तड़के सुबह मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। 2 दिन पूर्व भी मेल के जरिए दी गई थी धमकी। मेरठ से खबर 18 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी जिला कोर्ट को धमकी। तड़के सुबह मेल के जरिए बम से उड़ाने की दी गई धमकी। देखिए, कचहरी के मेल पे थ्रेट ईमेल प्राप्त हुआ था। उसी थ्रेट ईमेल पे तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा उच्चाधिकारी गण के निर्देशन में तत्काल सिविल लाइंस थाने की पुलिस, कचहरी सुरक्षा की टीम्स, सीओएलआईयू के निर्देशन में उनकी टीम्स, अन्य इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पर हम लोगों के द्वारा सघन निरीक्षण और चेकिंग की गई है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तुएं मिली हैं उन्हें चेक किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा कंट्रोल रूम चेक किया गया है कि सीसीटीवी कैमरास के वर्किंग होने की क्या स्थिति है। देखिए, कचहरी के मेल पे थ्रेट। तो 18 जिलों के कोर्टों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। राजू शर्मा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, आप वैसे तो कई जिलों, लगभग 18 जिलों के कोर्टों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेरठ में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस दौरान क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के लगभग 18 जिलों के कोर्टों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल प्राप्त हुआ है। तमाम जो कोर्ट के जज हैं उनके ऑफिशियल जो मेल अकाउंट्स हैं उन पर मेल प्राप्त हुआ है कि कुछ ही देर बाद आपका जो कोर्ट परिसर है उसे बम से उड़ा दिया गया। 18 जिलों के जब जजों को इस तरीके के मेल मिले तो हड़कंप मच गया। तुरंत ही जो पुलिस है, प्रशासन है, वो एक्टिव हो गया। पूरी कचहरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जो चेकिंग अभियान है बड़ा चलाया गया। चप्पे चप्पे की चेकिंग की गई। साथ ही जो तमाम वकील थे और जज थे उन्हें भी सेफ एरिया में जाने के लिए कहा गया। सभी को सेफ निकालने के बाद जो डॉग स्क्वाड है उसको बुलाया गया। वहां पर जो बड़ी चेकिंग अभियान है उसको चलाया गया। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस को कुछ भी इनपुट नहीं मिला है। फिलहाल जो चेकिंग अभियान है वो लगातार चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे की चेकिंग की जा रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरीके से अब से 2 दिन पहले भी इस तरीके का मेल प्राप्त हुआ था धमकी भरा और उसी तरीके का फिर ये मेल प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति है, अराजक तत्व है जो इस तरीके की अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। पुलिस अब मेल के माध्यम से तमाम जो इनपुट्स है उनको लगाकर जो आरोपी है उसकी तलाश में जुटने का बात करती हुई नजर आ रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी इस तरीके की अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके
जेल भेजा जाएगा। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से जो भारी पुलिस फोर्स का अमला है वो कचहरी के आसपास तैनात कर दिया गया, साथ ही जो बड़ी चेकिंग है वो भी चलाई जा रही है। हाँ बिल्कुल राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 18 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 18 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेरठ, आजमगढ़, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, ये तमाम जिले हैं। अब इस दौरान लखनऊ से क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? लखनऊ अभी इसमें शामिल है या प्रदेश के इन जो तमाम जिलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, इसको लेकर उच्च अधिकारियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए इसमें लखनऊ भी शामिल है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के 18 जिलों को जो है कचहरी को बम से उड़ाने की दोबारा ये धमकी है। 2 दिन पहले भी ये धमकी जो है ईमेल के माध्यम से आ गई थी और इसकी पूरी जांच जो है एटीएस के द्वारा भी की जा रही है। जिस प्रकार से शुरुआती दौर में कर्नाटक से इसका लिंक देखने को मिल रहा था और जो जांच में जो जानकारी मिल रही थी कि पहला ईमेल जो 2 दिन पहले जारी किया गया था बम से उड़ाने की धमकी, वो कर्नाटक से हुई थी और एटीएस और बाकी एजेंसी इस मामले में पूरी जांच कर रही थी। लेकिन जिस प्रकार से अब ये दोबारा एक बार फिर जो है कचहरियों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, वहीं पर देखा जा सकता है लखनऊ के वजीरगंज थाने की पुलिस और साथ ही साथ बम स्क्वाड जो है कचहरी में जा करके जो है छानबीन उनके द्वारा करने की शुरुआत की जा चुकी है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से इस पूरे मामले को गंभीरता से पहली बार जब मेल हुआ सभी से लिया गया था और एटीएस सहित कई एजेंसियां इस पर जांच कर रही थी, आज एक बार दोबारा इस प्रकार से जो है मेल जारी हुआ है। फिर एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई चूक ना हो, इसको देखते हुए एजेंसियां अपने काम में लग चुकी है। सबसे पहला काम पूरी कचहरियों को, जितनी भी कचहरी 18 कचहरी, उनकी पूरी जांच पड़ताल करना, उसके बाद जो है आगे की जांच को निश्चित रूप से। मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़, मेरठ समेत 18 जिलों की कोर्ट कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, आज सदन में सरकार द्वारा पेश बजट पर होगी चर्चा। सदन में आपको बता दें तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष 3 बजे करेंगे बजट पर चर्चा। आज सदन में सरकार द्वारा पेश बजट पर होगी चर्चा। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे, नेता प्रतिपक्ष 3 बजे करेंगे बजट पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3:30 बजे के आसपास वो भी इस पर बोलेंगे। आज सदन में सरकार द्वारा पेश बजट पर होगी चर्चा। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे, आज सदन में सरकार द्वारा पेश बजट पर होगी चर्चा। तो सदन में तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे और आज बजट के बाद नेता प्रतिपक्ष 3 बजे करेंगे बजट पर चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया सदन में और सरकार द्वारा बजट पेश बजट पर आज चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर बोलते नजर आएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में लगी भीषण आग। आग का गुबार देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सूर्या होटल के पास की यह घटना है। सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर से अहम खबर, सरसों के खेत में अज्ञात युवक की निर्मम हत्या, सिर कुचलकर हत्या की गई है। युवक की हत्या की आशंका, मौके से एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। जनपद सीमा विवाद में पुलिस फिलहाल उलझी नजर आ रही है। जौनपुर भदोही सीमा का यह विवाद बताया जा रहा है। रामपुर थाना के आशापुर फेरूपुर वरुणा नदी का यह पूरा मामला है। सरसों के खेत में सिर कुचलकर युवक की हत्या की गई है। हत्या की आशंका फिलहाल पुलिस जता रही है। मौके से एक बाइक पुलिस को बरामद हुई। जनपद सीमा विवाद में उलझी है पुलिस। मौके से एक बाइक भी बरामद की है पुलिस ने।
जनपद सीमा विवाद में उलझी पुलिस। जौनपुर भदोही सीमा का विवाद आया सामने। रामपुर थाना के आशापुर फेरूपुर वरुणा नदी का यह मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, 2 छात्र गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट। सीएसए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मारपीट की घटना सामने आई है। चली लाठी डंडे, कई छात्र इस दौरान घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवाबगंज थाना क्षेत्र का यह मामला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा पुलिस को चोरों की फिर खोली चुनौती मिली है। सेक्टर 142 स्थित एक ब्यूटी पार्लर में महिला की ज्वेलरी चोरी हुई है। मेकअप के दौरान महिला ने गले का हार उतार कर रखा था। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दी है। सेक्टर 142 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। मेकअप के दौरान महिला को गले का हार उतारकर महिला ने रखा था। इस दौरान वो चोरी हुआ। पीड़ित महिला ने पुलिस को शिकायत दी है। मेकअप के दौरान महिला ने गले का हार उतारकर रखा था। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दी है। सेक्टर 142 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। नोएडा पुलिस को चोरों की फिर खुली चुनौती। मेकअप के दौरान महिला ने गले का हार उतार कर रखा था। सेक्टर 142 थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई। नोएडा पुलिस को चोरों की फिर खुली चुनौती। सेक्टर 142 स्थित एक ब्यूटी पार्लर में महिला के साथ यह वारदात हुई। मेकअप के दौरान महिला ने गले का हार उतार कर रखा था। पीड़ित महिला ने पुलिस में दी शिकायत। मेकअप के दौरान महिला ने गले का हार उतार कर रखा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर, रिटायर्ड फौजी ने पत्नी बच्चे की हत्या कर सुसाइड किया है। पत्नी बच्चे की हत्या के बाद ट्रेन की चपेट में आकर आत्महत्या की है। घर से 2 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर मिला रिटायर्ड फौजी का शव। मकान के अंदर मिले फौजी की पत्नी बच्चे के शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह वारदात की वजह बनी है। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के तुलसीपुर नई बस्ती का यह मामला है। मकान के अंदर मिले फौजी की पत्नी और बच्चे के शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह वारदात की वजह बनी है। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के तुलसीपुर नई बस्ती का यह पूरा मामला है। तो कानपुर से अहम खबर, रिटायर्ड फौजी ने पत्नी बच्चे की हत्या कर सुसाइड किया। पत्नी बच्चे की हत्या के बाद ट्रेन की चपेट में आकर की आत्महत्या। मिला है क्योंकि युवक है 16 वर्षीय और 40 वर्षीय महिला है उनकी पत्नी। उनका शव मिला, दोनों को गोली लगी थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि रात्रि में परिजनों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके पश्चात चेतराम जी ने ये गोली मारकर स्वयं रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या किया है।
फिलहाल जितने भी साक्ष्य मिल रहे हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, गवाह हैं, सीसीटीवी कैमरा और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को सत्यापित किया जा रहा है। ये हुई थी कि मतलब गांव के हमारे यहाँ फौजी रहते हैं यहाँ, तो इन्होंने सूचना दी अपने घर में कि जो है कि जयराम रेल में कट गए, तो हम पता किया, सब दौड़े 4 लंकैया, फिर जब का ठीक है ना स्वयं चली है ना, तो फिर फोन वहाँ बोले नहीं, हकीकत अपने बीबी का खत्म है, उनकी बच्चा भी खत्म है, अपना रेल में कटे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सपा नेता अतुल प्रधान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बजट आंकड़ों की जादूगरी है, बस पिछला बजट तो खर्च नहीं हो पाया है। आरएसएस के मोहन भागवत जी जो बात कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को एक बता रहे हैं, उनको पहले सभी को एक बराबर रखें, एक बराबर व्यवहार करें। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आज सदन में चर्चा होनी बजट पर। नहीं, बजट तो आंकड़ेबाजी का है। हमेशा 1 लाख करोड़ बढ़ा के बजट ला रहे हैं, लेकिन आप इनसे ये पूछिए कि पहला कितना खर्च किया। हम लोग सवाल जवाब तो करेंगे ही। पूरी तरीके से आंकड़ेबाजी और आंकड़ेबाजी के रूप में उलझा के लोगों को रखने का बजट है। आप पूर्व के सालों में देखेंगे 50% से ज़्यादा बजट खर्च नहीं हुआ है, और आने वाले समय पर भी हम लोग स्पष्ट ये कहना चाहते हैं कि भाजपा की विदाई का बजट है। भारतीय जनता पार्टी की आखिरी बार उन्हें बजट पेश करने का जनता मौका दे रही है। आने वाले समय पर इस झूठी और भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने का काम जनता करेगी। मोहन भागवत जी कह रहे जातियों में ना फंसे, हिंदू और बड़ा समाज बराबर कर देना, आप बराबर कर दो ना जातियों को। जो लोग निम्न हैं, जो लोग पीछे रह गए, जिनके साथ आज भी छुआछूत हो रही है, जिनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको बराबर कर दो और जात खत्म कर लो। टगी कारतूस कह रहे हैं जो लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ये बताइए, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए हिंदू सभ्यता पहले आई या ये आरएसएस पहले आया, बता दीजिए। आप पूछ लीजिए उनसे जवाब। धन्यवाद। तो ये थे तो प्रधान जी ने साफ तौर पर बोला कि बजट जो है वो हर बार आंकड़ों का खेल है और कुछ नहीं। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं बिजनौर हाईवे पर बीती देर शाम एक बेकाबू कार का तांडव देखने को मिला है। हिट एंड रन के इस भयावह मामले में एक अज्ञात कार सवार ने तेज रफ्तार में अलग अलग 3 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस श्रृंखलाबद्ध हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार सवार ने सबसे पहले रोशन नगर गांव के समीप एक बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद चालक ने भागने के प्रयास में हाईवे पर आगे बढ़ रही 2 और बाइकों को एक के बाद एक अपनी चपेट में ले लिया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर काफी दूर तक घसीटते चले गए। घटना के बाद आरोपी कार चालक वाहन समेत मौके से फरार होने में कामयाब रहा। आपको बता दें, विल्सी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार के नंबर और चालक की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या हुआ है आपके साथ? एक्सीडेंट। किसने मारी टक्कर आपको? बोलेरो। कहाँ और कोई था आपके साथ? हमारे साले खत्म हो गए। क्या नाम था उनका? मुकेश कुमार। अच्छा, मुकेश। कहाँ पर हुई है ये घटना? बराय और कठौली के बीच में। बराय और कठौली के बीच में बोलेरो ने मारी टक्कर। बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक और स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत आधुनिक और अनुशासित बनाने का दावा कर रही है, वहीं रायबरेली के अमावा ब्लॉक में शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। पीएम श्री कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय अमावा में बिना किसी अनुमति के रात भर असली डांस और नौटंकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हैरानी की बात तो ये रही कि विद्यालय परिसर में इस तरह के आयोजन के लिए न तो प्रशासन से अनुमति ली गई, न ही स्थानीय जिम्मेदारों ने इसे रोकने की जहमत उठाई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्यालय के अध्यापकों ने खुद स्कूल की चाबी सौंपकर इस अमर्यादित कार्यक्रम की अनुमति दी। शिक्षा के मंदिर में जहां सुबह बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है, वहां रात भर फिल्मी गानों पर अश्लील नृत्य चलता रहा। कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बजट को लेकर कहा कि सरकार बजट
जो बजट लेके आई जनता के विकास के लिए है। सपा शासन में जो बजट आता था वो खर्च नहीं होता था जनता के लिए, कुछ लोगों के लिए ये बजट होता था। मोहन भागवत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। हमारे साथ मौजूद है संजय निषाद जी, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी। सर, किस तरीके से देखते हैं कि जो है बजट को लेकर जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि खर्च नहीं कर पाते और नया बजट लेकर? अरे हम खर्च भी करते हैं और विकास भी करते हैं और दिखाते भी, इसीलिए आज के दिन में जो है सब करते हैं। और विपक्ष के लोग अगर बजट बनाते ही और खर्च भी करते तो सत्ता से बाहर क्यों रहते? वही अगर बात की जाए, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जातियों में ना बटें, हिंदू हैं, सबसे पहले हिंदू की चिंता की जाए। निश्चित रूप से हम भारतीय लोग हैं, भारत राष्ट्र निर्माण के लिए हमें एक होना पड़ेगा। जब हम बटेंगे तो निर्माण नहीं कर पाएंगे, और बांटने का काम मुगलों और अंग्रेजों ने किया था। सपा में जो है बड़ी ज्वाइनिंग बता रहे हैं कल जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तमाम जो है विधायकों की जो पूर्व उससे कुछ हो, कोई भी ज्वाइन कर ले, कुछ भी आ जाए। मुसलमानों के पीछे सच्चर कमेटी का रिपोर्ट और सपा बसपा के पीछे वो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट है कि भाई 23% पर लेदरमैन का, 27 पर मिलकर, तो अदरमैन कहाँ चले गए? इसलिए वो सारे लोग अब जवाब मांग रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे संजय निषाद जी ने साफ तौर पर बोला कि ये सिर्फ झूठी बातें हैं। समाजवादी पार्टी जो है एक प्रोपेगेंडा रच रही है और विपक्ष अगर बात कर रहा है तो विपक्ष को जो है जो विकास किया गया है सरकार की तरफ से वो ध्रास नहीं आ रहा। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रानुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदनपुर पनियार गांव में सोमवार तड़के रिश्तों के कत्ल की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक पत्नी ने मामूली विवाद के बाद अपने ट्रक चालक पति की हत्या कर दी और तीनों बच्चों को साथ लेकर फरार हो गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की पहचान अमित सिंह 35 वर्षीय के रूप में हुई है, जो पेशे से ट्रक चालक थे और परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 5 बजे पति अमित और पत्नी शिल्पी के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। विवाद इतना बढ़ा कि शिल्पी ने घातक हमला कर अमित को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी शिल्पी अपने तीनों बच्चों के साथ लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। आज सुबह 5:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि अमित सिंह सन ऑफ हरनाम, जो कि थाना लंबुआ में मदनपुर पनियार गांव के रहने वाले हैं, इनके भाई जो कि मुंबई में रहते हैं, उसने जरिए दूरभाष सूचना दी कि उसकी पत्नी और उसके एक संबंधी जिससे उसका अवैध संबंध है, उन्होंने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर दी है। तत्काल मौके पर थाने की पुलिस, सीओ, एडिशनल एसपी और मैंने घटनास्थल का मुआयना कर लिया है। आसपास के लोगों से पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि मृतक, जिसकी उम्र लगभग 35 से 35 साल है, ये ट्रक ड्राइवर थे। एड़ा जनपद के थाना मलावन क्षेत्र के अंतर्गत एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। अलीगढ़ से मैनपुरी एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 2 दोस्तों की बाइक को एक अज्ञात वाहन ने बेरहमी से रौंद दिया। इस हादसे ने 2 परिवारों के चिराग बुझा दिए। जानकारी के अनुसार मृतक बंटी और धीरज जनपद अलीगढ़ के धनीपुर मंडी क्षेत्र के रहने वाले थे। दोनों बाइक पर सवार होकर जनपद मैनपुरी के गांव रजपुरा लखौरा में एक शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे। जैसे ही वह मलावन थाना क्षेत्र के पास पहुंचे, एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की मौके पर ही तड़प कर मौत हो गई। अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। दूसरे युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। धर्म, आस्था और प्रकृति की त्रिवेणी माने जाने वाले विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ चित्रकूट में पर्यटन के बढ़ते कदम अब स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मजबूत अवसर लेकर आ रहे हैं। योगी सरकार की आपको बता दें बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2025 के तहत पर्यटन स्थलों के आसपास रहने वाले लोग अपने 1 से 6 कमरों वाले आवास को होम स्टे के रूप में पंजीकृत कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। अब तक 30 लोगों को लाइसेंस मिल चुका है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि शासन द्वारा तपोभूमि चित्रकूट को होम स्टे का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 60 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, शासन द्वारा जो भी आज के समय टूरिस्ट का काफ़ी इन्फ्लो है
और टूरिस्ट को विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आजकल लुभा रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ होटल में रहना ही नहीं, उनको लगता है कि यहाँ आए हैं तो लोकल यहाँ का फ्लेवर ले, यहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बात करते हैं। तो इस वजह से होम स्टे जो है आजकल अधिक उनका प्रचलन जो है। तो ये जो यूपी गवर्नमेंट की होम स्टे की योजनाएं है, तो इससे यहाँ के लोगों को बहुत रोज़गार मिला है, गांव के हों या चित्रकूट जनपद के यहाँ शहर के हों। जो बहुत से लोग हैं जिनके मकान बड़े बड़े हैं, 8-8, 10-10 कमरे के हैं, रहे वो कोई 2 ही कमरे में रह रहे हैं, बाकी 5-5, 6-6 कमरे उनके एक्स्ट्रा हैं। तो ये जो होम स्टे की योजना आई है उससे लोगों को बड़ा राहत मिला है। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुत ही शानदार बजट है। उन्होंने इसे जनहितकारी बताते हुए सरकार की पहल का समर्थन किया। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर प्रतिक्रिया देते हुए अभय सिंह ने कहा कि कोई कहीं भी जाए, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है। दूर किसान, शोषित वंचित समाज के लोग थे, इनको पढ़ने की व्यवस्था की गई। हम लोग इस बजट की सराहना करते हैं। बहुत शानदार बजट है, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा ज्वाइन किया, क्या कहेंगे सर? अगले साल अब ये उनकी अपनी मर्जी है, जो जिसको जहाँ जाना हो, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाता है। रहेगा सर? कौन क्या रहेगा इनके जाने का? असर कुछ नहीं, कहीं कोई रहेगा, कोई असर नहीं रहेगा। मोहन भागवत जी का कहना है भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय मोहन भागवत जी कहना बिल्कुल सही है। कांग्रेस, देखिए ऐसा है, कन्वर्जन हुआ है जन्म से और नस्ल से, डीएनए से, तो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। उनकी बात में पूरी तरीके से सहमत हूं। कांग्रेस सरकार में मंत्री है प्रियंक खड़गे, उन्होंने कहा कि आरएसएस शैतान है, बीजेपी उसकी छाया। क्या कहेंगे सर इस तरह बयान दिए? वो खुद ही शैतान है, वो लोग वो खुद ही शैतान है। हाँ। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के जो डिप्टी मेयर हैं वो टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा रहे हैं अपने दफ्तर में। और किसी भी महापुरुष नहीं लगा, सिर्फ टीपू सुल्तान दिख रहे हैं अकेले। अच्छा। क्या कहेंगे सर? ये कांग्रेस और शिवसेना के लोग लगाए हैं। हाँ, अभी जानकारी हम देख लेते हैं। अभी बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। जिला न्यायालय अमरोहा में बम विस्फोट की धमकी मिलने से सोमवार को पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया। न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर पाकिस्तान ISI का हवाला देते हुए एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए संदेश में दोपहर 12:15 पर न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सूचना मिलते ही जिला जज ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को अवगत कराया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। अमरोहा न्यायालय परिसर में तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और सभी प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी के लिए हर कोने की जांच की जा रही है। अमरोहा पुलिस ने अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मचारियों और आमजन से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, लेकिन सुरक्षा जांच में पूरा सहयोग करें। पुलिस साइबर टीम के साथ मिलकर धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल न्यायालय परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखिए, इस तरह की मेल हमारे जज साहब के पर्सनल ईमेल पर आई है और उसमें 12:15 बजे तक कोर्ट परिसर को खाली कराने के लिए कहा है। लेकिन हम सभी अधिवक्ता जो हैं कानून के प्रहरी हैं, ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होंगे, अगर हम ही लोग डर जाएंगे तो फिर कानून का पालन कौन कराएगा। धमकियां आती रहती हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और डॉग स्क्वाड से जो है तलाशी ली जा रही है। देखिए, आज सुबह ही मुझे माननीय जिला जज महोदय के द्वारा अवगत कराया गया कि ऑफिशियल मेल आईडी पर एक ये मेल आया है जिसमें धमकी दी गई है कि 12:15 बजे उन्होंने RDX लगा दिया है, 12:15 बजे वो ब्लास्ट करेंगे। हालांकि हम इसको धमकी ही ले रहे हैं, लेकिन सुरक्षा को लेके हम चौकन्ने हैं और ये हमें विश्वास है कि हमारे कैंपस की सुरक्षा बहुत मजबूत है। इतना आसान नहीं है कि कोई यहाँ आके इस तरीके की हरकत कर दे। देखिए, देश के दुश्मनों की साजिश है जिसको हमारी सुरक्षा एजेंसी हमेशा नाकाम करती आई हैं और आगे भी करेंगी। ये सिर्फ अफवाह है, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में जितनी भी सुरक्षा है वो हमारे लिए काफ़ी है। तो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय को भी धमकी मिली है, उसको लेकर क्या अलर्ट है यहाँ पर? आप देखिए, कोई अलर्ट नहीं है। सारे जो अधिवक्तागण हैं अपना काम कर रहे हैं, सारे कोर्ट्स बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। दहशत फैलाने की कोशिश है। अधिवक्ता तो वैसे भी बहुत बहादुर होते हैं। आज कोर्ट के ईमेल आईडी पर एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें तमिलनाडु में EWS रिजर्वेशन के रोके जाने के लिए कोर्ट परिसर में बम लगाने की धमकी दी गई है। इसके दृष्टिगत पूरे कोर्ट परिसर की सघनता के साथ चेकिंग की गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News India।
गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले